तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय बिलव्ड कोडर्स। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करते ही हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले क्लास में हमने समझा था HTML के हेड टैग के बारे में, जहां ब्राउजर को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML की बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी टैग के बारे में, क्योंकि जो कुछ यूजर को स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाता है। HTML का बॉडी टैग वो जगह है जहां हम वेबसाइट की रियल कंटेंट लिखते हैं, जैसा कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस होगी, बटन्स हो गए और फॉर्म्स आपने देखी होंगी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर। तो आप भी समझना चाहते हैं बॉडी टैग के बारे में, इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो चलिए आइए प्रैक्टिकल करते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो बाय द वे, हर दफा हमें ये पूरा लेआउट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? आपने जस्ट HTML लिखना है। HTML लिखते ही आपके पास नीचे सजेशन स्टार्ट हो गई हैं। एक है HTML5 वाला, ठीक है। आपने इसके ऊपर इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास HTML का लेआउट पूरा बना हुआ मिल चुका है। इसके अंदर हमने हेड टैग को पिछले क्लास में हमने समझा था, तो आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं बॉडी टैग को। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बिलव्ड कोडर लिख लेता हूँ। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ अपने ब्राउजर में, तो देखते हैं वहां पे हमें टाइटल में मिल जाता है कि नहीं बिलव्ड कोडर्स। तो यहाँ देखें आपके पास शो हो चुका होगा बिलव्ड कोडर, आप जो भी लिखेंगे वही शो होगा। तो मेरे केस में क्या शो हो गया? बिलव्ड कोडर्स शो हो गया। तो टाइटल के बारे में मैंने आपको समझाया था, टाइटल इस टैब के ऊपर शो होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हम HTML की एलिमेंट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग लगा लेते हैं। बॉडी टैग लगा दिया। अब ये क्लोजिंग टैग हो गया और ये वाला ओपनिंग टैग। अब हमने जो भी कंटेंट लिखना है, हमने जो भी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है, वो इसके अंदर लिखना है। हमने इससे बाहर या इसके हेडिंग में, या हेडिंग को इसको उठाकर इस बॉडी के अंदर नहीं लिखना। ये एक गलत वे है। बहुत स्टूडेंट ऐसी गलतियां करते हैं कि हेड और बॉडी को मिक्स कर देते हैं और HTML को उल्ट पुल्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैंने पिछली क्लास में जैसे हेड को पढ़ाया वैसी ही कंटेंट उसमें लिखना है, और जो बॉडी में जो हमने लिखना है वो वाला कंटेंट होना चाहिए जो हमने यूजर को शो करना है। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो हमने हिडन में रखने होते हैं। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट ओपन की है अमेज़न की। अमेज़न के बारे में आप सबको मालूम होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये जितना है इस कॉर्नर से, ये कर्सर आप देख रहे हैं, इस कॉर्नर से लेकर पूरी नीचे तक पूरी ये वेबसाइट का जितना कंटेंट आपको शो हो रहा है ये बॉडी टैग के अंदर लिखा गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका एक एग्जांपल चाहिए आपको, तो उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट को खोल लेना है, ठीक है। ये इंस्पेक्ट वाला है ना आपके पास, तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आप यहाँ पर इसका कोड देख सकते हैं जितना भी इसके अंदर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हेड टैग के बाद बॉडी टैग का यूज किया गया है, ठीक है। बॉडी टैग को मैं जैसे ही क्लोज करता हूं, उसके बाहर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर शो हमें हो रहा है या फिर लिखा गया हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी यूजर को हमने शो करवाना है वो इस बॉडी टैग के अंदर लिखना है। तो हमारी ये वेबसाइट है, इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय बिलव्ड कोडर्स। तो क्या मुझे वहां पे शो होना चाहिए? तो ये कमेंट में आप बताइएगा कि शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम देता हूं, तो गैस कर लें। तो आपने गैस कर लिया होगा, आप कमेंट में भी जरूर लिखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूं ये कंटेंट हमें यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ से रिफ्रेश करते ही हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया है,
जो हमने इसके अंदर लिखा था। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई इमेज है, कोई फॉर्म है, कोई इनपुट्स हैं, वो सब इसमें हमें शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा है तो वो हमें शो इधर हो चुका है। लेकिन अगर इमेजेस लगानी है तो इमेजेस का हमें टैग लगाना पड़ेगा HTML के अंदर। अगर हमें फॉर्म बनाना है तो फॉर्म का टैग लगाना पड़ेगा। अगर हमें इनपुट्स बनानी है तो इनपुट्स का टैग बनेगा। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक हेड टैग ले लेता हूँ। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था हेड H1 जो है वो सबसे बड़ा है, तो मैं beloved लिख लेता हूँ। यहाँ पर beloved coders लिखा है, तो यहाँ पर अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें beloved coders H1 में बेसिकली मैंने लिखा था, तो जिसकी वजह से ये बोल्ड में आपको शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको P का मैंने आपको बताया था पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग में मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉरम इप्सम लिख लेता हूँ ना, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखें जो मैंने लॉरम इप्सम लिखा था, एक लॉरम इप्सम वो टेक्स्ट होता है जो हम रफली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखें लॉरम इप्सम मैंने टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है तो एक छोटे फॉन्ट में, ठीक है। एक देखें H1 जो था वो बोल्ड होकर मुझे शो हो रहा है, लेकिन ये क्यों छोटा मुझे शो हो रहा है? क्योंकि मैंने P टैग लगाया। P टैग क्या है? पैराग्राफ टैग। ये देखें ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है, और ये H1 टैग है। तो आज की वीडियो में आपको समझ आ चुकी होगी कि बॉडी के टैग के अंदर हमने क्या चीज लिखनी होती है। बॉडी के टैग के अंदर वो चीज हमें लिखनी है जो हमने यूजर को शो करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे टेक्स्ट की हेडिंग को पढ़ना है कि कितने हमारे HTML के अंदर कितने हेडिंग्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है और उनका साइज क्या क्या होता है, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफाई हो जाए, ताकि आप भी मेरे कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।